तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी का चैप्टर 3 जीना का दिन। ये एक कहानी है, चलो पढ़ते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। तो बच्चों हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। तो हमें अपने दातून से रोज़ साफ करना चाहिए और नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। वो अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। तो रीना क्या करती है, तेल लगाकर कंघी करती है और जो माँ सब्जी पराठा बनाती हैं उनको खाती है। तो हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए और सब्जी पराठा हेल्दी फूड होता है। और अपनी माँ के गले लग के स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। किससे मिलती है? अपनी सहेली दीपा। दोनों एक दूसरे को सुप्रभात और कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। दोनों क्या कहती हैं? सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। तो जब भी हम अपने दोस्त से मिलें या किसी से भी मिलें तो जो समय हो वो हमको बोलना चाहिए। सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, शाम में तो गुड इवनिंग बोलना चाहिए और जब हम वापस अलविदा कह रहे हों तो गुड नाइट कहना चाहिए। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। तो हमें टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी कोई भी टीचर आए, हमारी टीचर के अलावा भी, तो हमको सम्मान में खड़े होकर उनको नमस्ते करना चाहिए या गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वो अपनी सहेली के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। पढ़ाई के साथ हमें खेलना भी चाहिए। जितना हमें पढ़ाई करनी चाहिए उतनी हमें खेलना भी चाहिए। घर आकर वो हाथ मुँह धोती है, फिर वो अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। फिर वो घर आके अपने भाई के साथ को भी समय, अगर तुम्हारा भी कोई छोटा भाई बहन है तो आपको उसको भी समय देना चाहिए। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है और जो भी हमारे स्कूल में बातें हुई हों वो अपने परिवार को ज़रूर बतानी चाहिए। और दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कह के सुला देती और हमें सबसे गुड नाइट या शुभ रात्रि कह के रात में सोना चाहिए। और रात को हमको जल्दी सोना चाहिए तो सुबह जल्दी उठ, जब हम रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह हम खुद ब खुद जल्दी उठ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? तो रीना सुबह मिलने पर अपनी सहेली से क्या कहती थी? सुप्रभात। क्या कहती थी? सुप्रभात। रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? तो रीना की दादी क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। आप क्या क्या का बड़ों का अभिवादन करते हैं? तो हम बड़ों का अभिवादन क्या कह के करते हैं? वो नमस्ते। देखो रीना क्या कह के करती थी अपनी टीचर का अभिवादन? नमस्ते, क्योंकि टीचर उससे बड़ी थी। और फिर सबका अपना अलग अलग होता है। कोई सलाम करता है, कोई आदाब करता है, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, कोई जय जिनेंद्र बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आप क्या से अभिवादन करते हैं अपने बड़ों का? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। घर पर जब कोई अतिथि आता है तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? तो जब भी घर पे कोई अतिथि आता है तो हम उसको नमस्ते कह के उसको स्वागत करते हैं। तो आप कैसे करते हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
अगर आपको रास्ते में कोई परिचित मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? रास्ते में हमें कोई भी परिचित मिल जाए तो हमें उसको नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। हाँ, और आप जो बोलते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा, ये खोजे जाने ये आप अपने घर पे ज़रूर करिए। पता कीजिए कि अपने आपकी सहपाठियों के घर पे अभिवादन कैसे करते हैं। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उसका पता करके आप जानें कि आसपास कैसे कैसे अलग अलग सब तरीके के लोग रहते हैं, तो उनके घर पे कैसे सहपाठियों का अभिवादन किया जाता है। तो ये चीज़ पूछ के आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभिनय सही समझाएं कि आप इस पे अभिनय करना है या आप स्वयं करना, कि मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं। खेल, ये खेल भी आप अपने घर पे खेलना मिट्टी से। आजकल तो बच्चों किले आ रही है, तो आप इससे आप चूल्हा बनाओ, थाली बनाओ, कटोरी बनाओ और अपने घर घर खेलो। रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर तक पहुंचाई। तो चलो रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाते हैं। तो उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू रहता है पेड़ के ऊपर। और चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया रहती है घोंसले में। और खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश रहता है बिल में। और गिलहरी कहाँ रहती है? ये पेड़ के जो घर बना है इसमें रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। गाय क्या रहती है? छप्पर के नीचे। तो हमने सभी पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचा दिया। अब चित्रकारी, आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? चित्र की सहायता से बताइए और इन शब्दों से आपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते। तो शब्द कौन कौन से? रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माता पिता, दादा दादी, कहानी, खीर, दूध आदि। तो आपको जो भी इन शब्दों में अच्छा लगता है उनसे एक चित्र बनाएं और क्यों अच्छा लगता है ये भी बताएं। जैसे आप अपना घर लें, घर में एक साइड पे थोड़ा सा रसोई दिखाएं, ठीक है, और उसके बगल में एक कमरा दिखाएं और बाहर बरामदा दिखाएं। बाहर बरामदा दिखाएं और उसमें क्या है, किचन में मम्मी खड़ी हुई हैं और वो क्या बना रही हैं आपके लिए? खीर बना रही हैं दूध की हैं। और दादी आपकी बाहर आंगन में लेटी हुई हैं और वो क्या कर रही हैं? आपको कहानी सुना रही हैं, ठीक है। और दादाजी आपके कहाँ हैं? कमरे के अंदर है, ठीक है। ये आपको ऐसा एक चित्र बनाना है और ये सब बताना है। तो और क्यों अच्छा लगता है? अब जैसे रसोई, रसोई में हमको इसलिए अच्छा लगता है कि माँ हमारे लिए वहाँ खाना बनाती हैं। मेरी माँ का ज़्यादा समय रसोई में बीतता है। और दादी हमको कहानियाँ सुनाती हैं, इसलिए हमको दादी अच्छी लगती हैं। और कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसमें रहती हूँ और मेरे परिवार के लोग रहते हैं और बाहर आंगन में हम खेलते हैं और दादी जी के साथ बैठ के कहानियाँ सुनते हैं। ये सब आपको ऐसा बताना है। सोचिए और बताइए आपके घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो आप इनमें से जो भी काम करते हैं उस पर टिक लगाइए। ये करते हैं हम, खाना खाते हैं, सफाई करते हैं, दांत साफ करते हैं, कंघी करते हैं। तो सभी काम करते हैं सभी बच्चे। तो आप सभी पे निशान लगा दीजिए और जो नहीं करते उसको हटा दीजिए। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।